अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, हम लोग एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत शुरू में ये बात बताई है कि अगर एसेट हो का अकाउंट होगा ना, तो एसेट्स के अकाउंट के बॉट डाउन हमेशा इधर आते हैं और कैरी डाउन हमेशा इधर आते हैं। और जो लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं उनके बॉट डाउन इस साइड पे आते हैं और कैरी डाउन इस साइड के आते हैं। जो भी करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है या क्रूड एक्सपेंस है, करंट ईयर का कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस या क्रूड एक्सपेंस है या प्रीपेड इनकम या क्रूड इनकम है, उसका बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी ट्रांसफर होना चाहिए। अब ये रट्टा सिस्टम बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर मैंने बता दिए तो मिक्सअप हो जाएगा काम। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इसका कैरी डाउन एग्जिस्ट करता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का बैलेंस कैरी डाउन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है लास्ट ईयर भी कोई ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का बैलेंस कैरी डाउन होगा, जो कि करंट अकाउंटिंग ईयर में प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का बैलेंस बॉट डाउन बन जाएगा। और इसी तरह जो एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस बॉट डाउन में इधर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है लास्ट ईयर में भी कोई एक्रूड एक्सपेंस होगा जो बैलेंस कैरी डाउन इधर आया होगा, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसका बैलेंस ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है। तो एक तो बात इस एंगल से आपने ये बात याद रखनी है कि एसेट्स की लाइबिलिटी, और क्योंकि वो चीज एक एसेट है तो उसका बॉट डाउन कैरी डाउन जो है इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, और इस तरह से, सॉरी सर्कल यूं नहीं हो रहा है। एसेट है तो बॉट डाउन कैरी डाउन इस तरह, लाइबिलिटी है तो बॉट डाउन डेबिट पे कैरी डाउन क्रेडिट पे। इस तरह एक तो सिंपल आप ये चीज याद रख सकते हैं, और आपको इनकम और एक्सपेंसेस का समझ आ रहा है। अच्छा, एक और बात समझ लें कि बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस बॉट डाउन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दूसरी बात, ये जो बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस बॉट डाउन लिखे हुए हैं, इनको आपने रीड कैसे करना है? ये जो चार बैलेंसेस है ना, ये वाले, ये क्लोजिंग, ये एक्रूअल्स हैं स्लैश प्री पेमेंट्स इन करंट ईयर। ये करंट ईयर के जो एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, ये वो हैं। ठीक है। ये एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स हैं इन करंट ईयर, ये बात आपने याद रखनी है। और जो ये चार बैलेंसेस हैं ऊपर के, ये वाले, ये एक्रूअल्स हैं स्लैश प्रीपेमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। ये एक्रूअल प्रीपेमेंट थे लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर में एक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। और ये जो एसओसीआई आ रहे हैं, ये जो आपके पास एसओसीआई आ रहे हैं, ये दो, ये क्या है? ये इनकम या एक्सपेंस बैलेंस है ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर इनकम या एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी। तो ये बातें, मुझे लगता है कि ये बातें आपको वैसे भी पता होंगी जब हमने ये बनाया, जब हमने ये बनाया तो ये आपको वैसे भी पता होगा। एक सवाल जो आपका रह गया ना, वो ये रहता है कि सर हम प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस में ऐड क्यों कर रहे हैं, जस्टिफाई कैसे करें इसको?
एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी को माइनस क्यों कर रहे हैं, इनकम में एक्रूड इनकम को इनकम में माइनस क्यों कर रहे हैं, और एक्सपेंस का बैलेंस निकाल इनकम का बैलेंस निकालते वक्त प्रीपेड इनकम को ऐड क्यों कर रहे हैं। ये आपका सवाल बन सकता है, जिसको हम अभी बाद में एड्रेस करते हैं, देखो प्रीपेड इनकम हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, वो तो वैसे ही जो करंट ईयर की प्रीपेड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस होगा, वो करंट ईयर का एक्सपेंस या इनकम नहीं हो। प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम करंट ईयर की एक्सपेंस या इनकम नहीं होती। तो एक्सपेंस में से भी देखो, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में से भी माइनस हो रहा है करंट ईयर का, और इनकम प्रीपेड इनकम अगर आपने कोई करंट ईयर में पे किया है तो इनकम में भी ये देखो वो क्या हो रही होती है, डेबिट हो रही होती है। और एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है, तो देखो एक्सपेंस में भी एक्सपेंस में भी ऐड हो रहा होता है। ये देखो एक्रूड इनकम का जब बैलेंस कैरी डाउन लिखा, असल में एक्सपेंस भी ऐड किया, और एक्रूड इनकम में जब इनकम लिखी करंट ईयर की, तो इनकम में भी ऐड की। तो एक बात आपको यहाँ से एक और बात क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने आपको बतानी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, इतने कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ। जो एक्रूअल्स होते हैं, याद रखना, जो एक्रूअल्स होते हैं, जो एक्रूअल्स ऑफ करंट ईयर होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो प्री पेमेंट्स ऑफ करंट ईयर होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है। जो एक्रूअल्स ऑफ करंट ईयर होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और प्रीपेमेंट्स ऑफ करंट ईयर को ट्रांसफर किया जाता है। हम नहीं मानते, प्रूफ करें, कर देता हूँ प्रूफ। देखो एक्रूड एक्सपेंस तुम लोगों ने पढ़ा, एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और क्रेडिट साइड पे जो भी चीज आनी है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। पेबल होता है ना, तो क्या करते हैं, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब है दोनों चीज को प्लस करना, ट्रांसफर का मतलब है एक चीज को माइनस करना है, एक चीज को प्लस करना है। रिकॉर्ड का मतलब होता है प्लस प्लस, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह जहां से निकाल रहे हैं उस जगह को माइनस करना, और जिस जगह पर लेके जा रहे हैं उधर प्लस करना। तो एक्रूअल्स ऑफ करंट ईयर को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह जब आपने एक्रूड इनकम पढ़ा, एक्रूड इनकम, इसमें भी आप क्या करते थे, इनकम रिकॉर्ड करनी है, इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो क्रेडिट, अब डेबिट में जगह खाली है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी तो डेबिट वाली जगह ले ही नहीं सकती। इसका मतलब है एक्रूड इनकम क्या होता है, आपके पास एसेट होता है। ये मैंने आपको आसान तरीका बताया है इसको याद रखने का। फिर अगर हम आते हैं प्री पेमेंट्स ऑफ करंट ईयर को, यानी कि अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो उसको ट्रांसफर करना है, एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, तो इसका मतलब है एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। और ट्रांसफर का मतलब है एक जगह जहां से आउट कर रहे हो वो चीज माइनस होगी, जिस जगह पे ट्रांसफर करना है उधर इन करना है। तो इन क्या करना है, एक डेबिट वाली आइटम इन करनी है। तो कौन सी चीज है जो इंक्रीज होती है, तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी तो होती ही नहीं है। तो इसका मतलब है प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास एसेट है। और इसी तरह अगर हम प्रीपेड इनकम की एंट्री लिखना चाहें, तो इसमें भी ये है, इसको ट्रांसफर करना है, तो इनकम को क्योंकि ट्रांसफर करना है, इनकम को क्योंकि ट्रांसफर करना है, तो इनकम तो माइनस होनी है, इनकम डेबिट होनी है, और क्रेडिट हमने क्या करना है, अब क्रेडिट पे तो लाइबिलिटी आएगी, तो इसलिए प्रीपेड इनकम, एसेट तो आ ही नहीं सकता क्रेडिट पे, क्योंकि एसेट जब भरता है तो डेबिट होता है, तो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी क्रेडिट पे आ जाएगी। जी कुछ समझ आइए। तो चारों एंट्री, ये चार एंट्रियां सीखी हमने यहाँ, बाकी एक्सपेंस पेड इनकम पेड की एंट्री है वो तो टॉपिक 1 से करते आ रहे हैं। ये चार एंट्रीज करना क्या है, ये चार एंट्रीज याद रख लो, ये चार एंट्रीज याद रख लो, और ये फॉर्मेट अकाउंट्स का याद रख लो, आप लोगों का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। ये अकाउंट्स के फॉर्मेट्स याद रख लो, और ये चार एंट्रीज याद रख लो। और ये चार एंट्री भी बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हो, जो मैंने आपको टेक्निक बता दी है कि एक्रूअल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्री पेमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है, एक्रूअल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और प्री पेमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है। चलो इसको देखें, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब आते हैं, हेडिंग देते हैं। अब एक्शन की बारी है। टाइप्स टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज इन एग्जाम। ठीक है जी। एक एमसीक्यूज एग्जाम में ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। फिर एक एमसीक्यू आपके पास ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपसे अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्रूअल या प्रीपेमेंट पूछी जाती है। एक एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जिसमें आपसे अकाउंटिंग एंट्री पूछी जाएगी। फिर एक एमसीक्यू ऐसा आता है जिसमें आपसे इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा जाता है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा जाता है। ठीक है। अभी और भी टाइप्स के होते हैं, वो हम बाद में जाके करते हैं। एक एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेशन होती है, एक आते हैं जिसमें अकाउंटिंग एंट्री आती है, और एक होते हैं जिसमें इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट होता है। तो मुझे नहीं ख्याल कि डेफिनेशन के एमसीक्यूज में या अकाउंटिंग एंट्री के एमसीक्यूज में आप में से किसी भी बच्चे को इश्यू आएगा। डेफिनेशन के एमसीक्यू में या अकाउंटिंग एंट्री के एमसीक्यू में किसी भी बच्चे को इशू नहीं आएगा, जितनी प्रैक्टिस गिवन के हमने कर ली और कुछ हमने डेफिनेशन और अकाउंटिंग एंट्रीज के एमसीक्यूज डिस्कस भी किए। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट के एमसीक्यूज कैसे करते हैं, जिसमें इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा जाता है। कर लेते हैं भाई, इसमें क्या है। एक एक्रूड एक्सपेंस पे कर लेते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस, एक इनकम का कर लेते हैं, एक एक्सपेंस का कर लेते हैं। पहले एक्सपेंस का कर लेते हैं। ये देखो, ये मैंने खैर लिखा भी हुआ है, इसको आप देख भी सकते हैं, मगर मैं आपको डायरेक्टली एमसीक्यू कराता हूँ। कहते हैं आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इट वाज आइडेंटिफाइड। ये बात आपको बस याद रखनी है कि इन एमसीक्यूज को करते हुए कि एक्सपेंस और प्रॉफिट का क्या होता है। एक्सपेंस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ेगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा है। इतनी बात याद रखनी है बस। कहते हैं आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इट वाज आइडेंटिफाइड दैट सैलरी एक्सपेंस पेबल फॉर ₹9,000 हैज बीन इग्नोर्ड। सैलरीज एक्सपेंस पेबल यानी कि accrued expense has been 9,000 का has been ignored। इग्नोर्ड का मतलब क्या है कि इसकी एडजस्टमेंट नहीं पास की। सैलरी एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 110,000 बट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द सैलरीज पेबल। जब सैलरीज पेबल रिकॉर्ड करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको सैलरीज पेबल की एंट्री आती है। सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट होगा 9,000 से, और 9,000 से क्या करेंगे, सैलरीज पेबल या एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी वो भी क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। अब इसको रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि जब आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा 9,000। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 9,000। ये आंसर है इसका। सही है जी। मगर ये तो बड़ी आसानी से बच्चे कर लेते हैं। कभी कभार दो चीजें मिक्स होकर आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 22 देखते हैं। Atif finalized his draft accounts and ignored a prepayment of ₹1,100। Ignored a prepayment यानी कि प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं की। एंड accrued expense of ₹300। उसने प्रीपेमेंट इग्नोर कर दी और accrued एक्सपेंस इग्नोर कर दिया। प्रीपेमेंट भी इग्नोर कर दी और accrued एक्सपेंस भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। What will be the impact on profit for the year? What will be the impact on profit for the year? सुनो, अगर प्रीपेमेंट इग्नोर कर दी ना 100 की, तो एक्सपेंस आपका 100 से ज्यादा लिखा हुआ।
प्रीपेमेंट रिकॉर्ड करने से एक्सपेंस क्या होता है, काम होता है। देखो, अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते तो आपका एक्सपेंस क्या होना था, माइनस होना था 100 से। मगर अब आपने उसको इग्नोर कर दिया है तो आपका एक्सपेंस तो 100 से ज्यादा लिखा हुआ है। क्लियर बात। तो प्रीपेड एक्सपेंस में इधर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड इग्नोर देखना है। और अगर आपने एक्रूड एक्सपेंस 300 का इग्नोर कर दिया है, अगर आप एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते तो आप क्या करते, 300 एक्सपेंस में प्लस करते। अब अगर आपने एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड इग्नोर कर दिया, इसका मतलब आपने एक्सपेंस 300 से कम लिखा हुआ है। यहां तक समझ आ रही है सबको, यहां तक समझ आ रही है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। जब ड्राफ्ट अकाउंट्स उसने फाइनलाइज किए तो उसने प्रीपेमेंट 100 की इग्नोर कर दी। अगर रिकॉर्ड करते ना प्रीपेड एक्सपेंस तो हमें रिकॉर्डिंग की एडजस्टमेंट्स पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है तो एक्सपेंस कम होता है, और एक्रूड एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है तो एक्सपेंस ज्यादा होता है। तो अब अगर उसने इग्नोर कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस 100 से ज्यादा लिखा हुआ एक्सपेंस ओवर स्टेटेड है बाय 100, और एक्रूड एक्सपेंस क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो एक्सपेंस आपका 300 से अंडर स्टेटेड है। तो इम्पैक्ट पे क्या पड़ा, इग्नोर करने का एक्सपेंस पे इम्पैक्ट किया पड़ा माइनस +100 -300, ये आता है -200, सॉरी -200। इसका मतलब है एक्सपेंस इज अंडर स्टेटेड बाय ₹200। अगर एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा बाय 200। सी आंसर। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अच्छा, MCQ 23 देखते हैं। After finalizing the draft accounts, Arslan identified that he has treated prepaid insurance of ₹1000 as accrued expense। अरसलान ने आइडेंटिफाई किया कि उसने प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 को क्या कर लिया है, एक्रूड एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। ठीक है जी, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर लिया है, एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन करेक्शन। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या किया है, एक्रूड एक्सपेंस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, एरर क्या हुआ है, एरर हुआ है प्रीपेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस एज एक्रूड एक्सपेंस, ये एरर हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या ट्रीट कर लिए, एक्रूड एक्सपेंस। इसकी करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड रिमूव करना पड़ेगा एक्रूड एक्सपेंस। हमें रिमूव करना है एक्रूड एक्सपेंस, और हमने रिकॉर्ड करनी है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। 23 कर रहे हैं, हमें रिमूव करना है एक्रूड एक्सपेंस और हमें रिकॉर्ड करनी है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। तो ठीक हो जाएगा ना। प्रीपेड एक्सपेंस अगर एक्रूड एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो गया तो एक्रूड एक्सपेंस को एक्सपेंस से रिमूव कर दो,
और प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दो। एक्रूड एक्सपेंस की वजह से क्या होता है, एक्सपेंस ज्यादा होता है तो आपने ज्यादा लिखा हुआ एक्सपेंस, तो अब आपने अगर एक्रूड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैंसिल करनी है तो एक्सपेंस में से 1000 माइनस कर दो, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस ज्यादा होता है, आपने वो एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस 1000 से ज्यादा किया होगा, उसको रिमूव करना है, 1000 से एक्सपेंस कम कर दो। और आपने प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, आपको प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट को एक्सपेंस से ट्रांसफर करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो आपने एक्सपेंस में से 1000 माइनस करना है। ओवरऑल आपने क्या करना है, एक्सपेंस में से माइनस करना है 2000, विच मीन्स कि आपने प्रॉफिट में प्लस करने होंगे 2000। इस करेक्शन का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, प्रॉफिट 2000 से इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 2000। जी देखें, कोई कंफ्यूजन? चलें जी, अगला एमसीक्यू पढ़े, एमसीक्यू नंबर 24, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए, एमसीक्यू नंबर 24 है, एन एंटिटीज ड्राफ्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर टू 31 अक्टूबर 2015 reported a loss of 1486 when the assistant accountant prepared the account sheet. चलें, ये भी कर लेते हैं, चलें।
ये अब इनकम्स के आ गए हैं। द ड्राफ्ट ईयर एंड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड विदाउट एडजस्टिंग प्रीपेमेंट for rent income 970. When the adjustment is made, which of the following would affect thereon? प्रीपेड रेंट इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? इनकम माइनस होगी 970 यानी कि डेबिट होगी, और क्रेडिट क्या करेंगे? 970 से लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड इनकम की यही एडजस्टमेंट होती है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रीपेड इनकम एडजस्ट नहीं की और जब एडजस्टमेंट कर ली तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो इनकम कम हो रही है 970 से, इसका मतलब है इनकम और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी माइनस हो रहा है 970 से, और लाइबिलिटी प्लस हो जाएगी 970 से। प्रॉफिट इंक्रीज बाय 970, लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 970। बी आंसर। इंतहाई आसान एमसीक्यू है ये, आप लोग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लेना, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट के भी एमसीक्यूज आ जाए, तो एज फार एज अगर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं तो हम इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी कर सकते हैं। यस और नो? तीन एरियाज हमारे अभी तक कवर हो चुके हैं। आगे एक एमसीक्यू आता है जो हमने टाइप डिस्कस करनी है, वो होता है कैलकुलेट फाइंड इनकम या एक्सपेंस फॉर द ईयर और फाइंड एक्रूअल या प्रीपेमेंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। अच्छा, एक अब एमसीक्यू ऐसा आता है कि जिसमें आपको डाटा गिवन होता है और आपसे कहा जाता है कि यार करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंस फाइंड कर दो, या करंट ईयर में कोई एक्रूअल्स, एक्रूड इनकम या एक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस फाइंड कर दो। इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, इसमें आगे दो टेक्निक्स हैं। इसमें एक एमसीक्यू ऐसा आएगा कि जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ accruals and prepayments slash prepayments are given। इसमें accruals या prepayments के opening balances given होते हैं। इसको हमने कैसे सोल्यूशन निकालना है? इसको हमने, इसका सोल्यूशन आएगा, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व बाय प्रिपेयरिंग टी अकाउंट। ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है टी अकाउंट बना के। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। या फिर ये हो सकता है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स गिवन नहीं है। तो इसको मैं लिखवाता हूँ सॉल्व बाय प्रिपेयरिंग टाइमलाइन। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय प्रिपेयरिंग सॉल्व बाय प्रिपेयरिंग टाइम। इसको हम टाइमलाइन बना के सॉल्व करेंगे। ये थोड़े हल्के से कॉम्प्लेक्स है ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास के लिए रखेंगे। आज हम इंशाल्लाह इसको भी सीख लेंगे कि अगर आपको इनकम एक्सपेंस फाइंड करना है और आपको एक्रूअल्स प्रीपेमेंट फाइंड करना है, और आपको क्वेश्चन में एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। एक्रूअल या प्रीपेमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब लास्ट ईयर के एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो इनको सॉल्व करेंगे टी अकाउंट की मदद से। इनको सॉल्व करेंगे टी अकाउंट की मदद से। टी अकाउंट की मदद से मतलब ये जो टी अकाउंट्स बनाना हमने सीखे थे।
आ जाओ भाई, ये आ जाओ, ये एक्सपेंस और इनकम के जो टी कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो इस नेचर के है ना ओपनिंग बैलेंस जिसमें गिवन होते हैं, इसमें मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये एमसीक्यू चेक करना। अ बिजनेस हैज अ बिगिनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक्रूड एक्सपेंस बता रहा है आपको। बिगिनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल्स ऑफ रुपीज 50,000, यानी कि ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस, यानी कि एक्रूड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। कहते हैं लास्ट ईयर एक्रूड एक्सपेंस कितना था, 50,000 का था। एंड एंडिंग एक्रूवल ऑफ 60,000, यानी कि करंट ईयर एक्रूड एक्सपेंस कितना है, 60,000। ड्यूरिंग द ईयर इट पेज फॉर यूटिलिटीज 80,000, ये वो है जो उसने कैश या बैंक से पैसे पे की है, पेमेंट है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंस, उन्होंने कहा भाई यूटिलिटीज एक्सपेंस की क्या अमाउंट है, यूटिलिटीज एक्सपेंस की क्या अमाउंट है। अच्छा, अब इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, सॉल्व बाय प्रिपेयरिंग टी अकाउंट, ऐसे ही है ना, क्योंकि यूटिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो मैंने आपको कहा है कि भाई जब भी ओपनिंग बैलेंस किसी अक्रूवल या प्रीपेमेंट्स का गिवन होगा तो इसको टी अकाउंट बनाकर सॉल्व किया जाएगा। अब टी अकाउंट बना के कैसे सॉल्व किया जाएगा, टी अकाउंट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये देखो, अगर हम एक्सपेंस इधर लिखें, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, तो एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस बॉट डाउन इधर आएगा। अगर कोई ओपनिंग होगा तो वो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, तो एक्रूड एक्सपेंस जो बिगिनिंग है, बैलेंस बॉट डाउन, वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा 50,000। और एंडिंग एक्रूवल जो है वो एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी का बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा, उसको हम इस साइड पे लिखेंगे 60,000। वैसे भी आपको पता है लाइबिलिटी का बॉट डाउन क्रेडिट पे आते हैं, कैरेट डाउन डेबिट पे आते हैं। पेज फॉर 80,000, जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, तो एक्सपेंस में 80,000 इधर आया होगा और ऑपोजिट अकाउंट कैश या बैंक आया होगा। ये जो हमने तरीका आपको बताया। अब इस अकाउंट को अगर हम बैलेंस आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी जो कि एसओसीआई होगी, जो कि एसओसीआई में जाएगी एक्सपेंस फॉर द ईयर। 80,000 में 60,000 ऐड करेंगे और 50,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास फॉर द ईयर का एक्सपेंस आएगा। तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक्सपेंस का बैलेंस फाइंड करते हैं, आपने पहले भी सवाल किए होंगे जिसमें आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट उसी तरह एसओसीआई में एक्सपेंस फॉर द ईयर का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने का क्या है वो आप कैलकुलेट कर लें। 80,000 प्लस 60,000 कितना हो गया जी, ये हो गया 140,000। और 140,000 में से 50,000 लिखा हुआ है इधर, तो वो माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 90,000। तो 90,000 आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आंसर है सी। चेक करें जरा, आती है समझ। अब मैं हल्का सा बताऊंगा कि भाई हमने जो, ये तो हमें पता है कि भाई देखो 80,000 एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस का पार्ट बना। एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी कैरी डाउन, यानी कि करंट ईयर का 60,000 ऐसा था जो कि आपने एक्सपेंस पे नहीं किया,
60,000 एक्सपेंस में ऐड होना चाहिए था, तो 140,000, मगर आपने 140,000 एक्सपेंस नहीं कहा, आपने कहा एक्सपेंस 90,000 है। यानी कि आपने 90,000 कैसे बनाया, 140,000 में से 50,000 आपने माइनस किया, फिर 90,000 आया। यानी कि जो पिछले साल का एक्रूड एक्सपेंस था उसको आपने क्या किया, माइनस किया है ना। तो मैं अब आपको ये बात बताने लगा हूँ कि ये एक्रूड एक्सपेंस हमने माइनस क्यों किया है, यानी कि एक्सपेंस का बैलेंस निकालते वक्त जो पुराना पिछले साल का एक्रूड एक्सपेंस है वो माइनस क्यों हुआ है। समझ आती है, ठीक है, नहीं समझ आती कोई मसले की बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाए। वो माइनस इसलिए हुआ है कि ये जो आपने 80,000 पे किया ना यहाँ पर, 80,000, ये आपने पूरा इस साल का पे नहीं किया। इस 80,000 में से, इस 80,000 में से आपका पेंडिंग था 50,000 एक्सपेंस लास्ट ईयर का। तो इस 80,000 में से आपने 50,000 जो है ये लास्ट ईयर का पे किया, और बकाया आपने जो है, यानी कि कितना बनता है, 30,000 आपने करंट ईयर का पे किया। तो जब आपने 80,000 में प्लस किया 60,000 और ये आपके पास आया 140,000, तो ये 140,000 सारे के सारा इस साल का एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि इस 80,000 में से 50,000 पिछले अकाउंटिंग ईयर का एक्रूड एक्सपेंस था, यानी कि 80,000 जो आपने पे किया है ना, उसमें से 50,000 तो आपने पिछले साल के एक्सपेंस पे किया है। तो इसलिए इस 80,000 के 80,000 को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसमें से 50,000 लेस होना चाहिए, ये लास्ट ईयर का था। तो उसको लेस करके देखो 90,000 ही बनता है। मगर अगर आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे, फॉर्मेट याद रख लेते हैं, तो आपके एमसीक्यूज इन एनी केस हो ही जाने। ये मैंने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि ये क्रूड एक्सपेंस के बॉट डाउन को क्रेडिट साइड पे लिखने की क्या रीजन होती है। जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी बच्चे का? अच्छा चलें। अच्छा, एक हमने अब एक और मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। इन द ईयर टू 31st December 2018, सायरा रिसीव्ड 50,000 रेंटल इनकम। इसका मतलब है इनकम की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन। रिसीव कितने किए, 50,000, यानी कि सायरा के पास कैश या बैंक में 50,000 प्लस हुए। द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड ड्यू इन एरियर्स वर एज फॉलोज। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है, प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम क्या होती थी मुझे याद नहीं आ रहा, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है। रेंट ड्यू इन एरियर्स इसने आगे लिखी दिया एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम क्या होता है, आपके पास एसेट होता है। What figure of rental income should be recorded in statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018? हमारा रेलिवेंट ईयर क्या है, 31st December 18, 31st December 18, 31st December 18 पे उसने प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी के भी बैलेंस दिए, एक्रूड इनकम एसेट के भी बैलेंसेस दिए, और उसने हमें कहा कि भाई फॉर द ईयर रिसीव हुआ है 50,800, क्या रेंट इनकम होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में 31st December 18 में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम पूछा जा रहा है आपसे 31st December 18 का। तो ये जो 31st December 17 पे उसने बैलेंसेस दे दिए प्रीपेड इनकम के और एक्रूड इनकम के, ये क्या चीज है,
ये क्या चीज है? इनको ओपनिंग बैलेंसेस नहीं कहेंगे 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ओपनिंग बैलेंस नहीं कहेंगे? सोचो जरा। अब जब भी आपको सवाल आएगा, जो मैंने आपको बात की कि आपको अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि जिसमें आपने इनकम या एक्सपेंसेस करंट ईयर का फाइंड करने हैं, या एक्रूवल या प्रीपेमेंट करंट ईयर का फाइंड करना है, तो उसमें से दो कैटेगरीज का सवाल हो सकता है। एक सवाल ऐसा होगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूवल या प्रीपेमेंट्स के गिवन होंगे। इसका तो आसान सोल्यूशन क्या है कि टी अकाउंट बनाओ और आंसर फाइंड कर लो। तो अब हम यहाँ पे इस सवाल को कैसे करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे इनकम का और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब इनकम का टी अकाउंट आपको आना चाहिए। अच्छा, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है, तो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी का बॉट डाउन इधर आएगा। अच्छा भाई, तो कैश या बैंक मैंने आपको बताया डेबिट होगा, और इनकम उसकी वजह से इंक्रीज होती है, इनकम की क्रेडिट साइड पे ही आएगा। और एस एस सी आई जो उन्होंने हमें कहा इनकम फॉर द ईयर, वो इस साइड पे लिखी जाएगी। एफ टी वाई लिख देता हूँ, इनकम फॉर द ईयर। अब मैं सब सिंपल ये डाटा पुट कर रहा हूँ। प्रीपेड इनकम 3000 ओपनिंग है, और एक्रूड इनकम जो है 1700 ओपनिंग है। प्रीपेड इनकम क्लोजिंग है 4000, और एक्रूड इनकम क्लोजिंग है 2500। कैश या बैंक से पेमेंट हुई है 50,000, और अब ये बीच वाली फिगर फाइंड करनी है। पता होना चाहिए आपको कि दोनों साइड जो है इक्वल होती हैं। तो ये बीच वाली एक्स फिगर कर लें, फाइंड कर लें, कितना आसान है। इन तीनों को टोटल करेंगे, इसका आंसर इधर लिखेंगे, ये वाली अमाउंट इधर ट्रांसफर होगी, और एसओसीआई में ये दो अमाउंट्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। तो मुझे लिखवाएं जरा, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? क्रेडिट साइड का जरा टोटल बताएं क्या आता है। बस ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। 56,300। 56,300। इसमें से अब अगर आपने एसओसीआई निकालना है तो बैलेंसिंग फिगर इधर लिख लें कि क्या इधर फिगर हो गए, उसमें 1700 और 4000 ऐड हो तो 56,300 निकला है। 56,300 में से माइनस कर देंगे 1700, माइनस करेंगे 4000। 5600। 5600, ये आपके पास आंसर आ गया। 5600, तो ये आपका आंसर है बी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने सवाल मैंने करवाए हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि क्या है ये सब कुछ।
तो जितने सवाल मैंने कराए सिर्फ उतना करके आना, जितना सिखाया उतना सोचना, उससे आगे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है? कर लोगे ये काम, क्लास एंड कर दें? चलें जी, गुड। चलें, कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। MCQ 24 कौन सा है? यार ये MCQ 24 कटा हुआ है, इसको मैं देख के ना कल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, 24 छोड़ दो, कल करा दूंगा, या मुझे याद बस करा देना, कल मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो क्लास का टाइम बस जा रहा है, इसलिए मैं बस क्लोज कर रहा हूँ क्लास। अल्लाह हाफिज।